नमस्कार मित्रों, उज्जवल भविष्य हेतु क्या करें। आज प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक व्यक्ति चिंतित है कि कल क्या होगा। भविष्य के लिए चिंता करना आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है भविष्य के प्रति सचेत रहना, क्योंकि हमारा ये जीवन भविष्य पर टिका है। कल परसों नरसों क्या होगा, कैसे होगा। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, प्रगति की राह पर है। क्या हम उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं? पिछड़ तो नहीं जाएंगे। आवश्यक है कि अपने भविष्य के प्रति सचेत रहकर अधिक से अधिक ध्यान पढ़ाई में लगाए, अनावश्यक बातों से बचें। फैशन, मोबाइल, मनोरंजन, दोस्ती, ये सब आपके भविष्य को तबाह करने के लिए आपके पीछे पड़े हैं। कुछ नहीं रखा इनमें। यदि आप अपने भविष्य के प्रति सचेत रहकर उत्तम राह पकड़ लेते हैं तो ये सारी चीज़ें लोग थाल में सजाकर आपके पीछे पीछे फिरेंगे। और यदि आपने अपने भविष्य को बिगाड़ लिया, आने वाले कल में पिछड़ गए, अपनी पहचान नहीं बनाई, तो इनके लिए आप सारी जिंदगी भागते रहेंगे और ये चीज़ आपको हाथ नहीं आएंगी। इसलिए सब कुछ भूलकर, वैराग्य के साथ, पागल होकर, दीवाना होकर, बस हाथ धोकर पीछे पड़ जाइए अपने भविष्य को सुधारने के लिए। खूब पढ़िए, मन से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, वैराग्य से पढ़िए और 100% अंक ला करके अपना अलग स्थान बनाइए, छा जाइए। हर जगह आपको नंबर 1 पर रहना है, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी। तो कैसे पढ़ें, कैसे नंबर 1 बने, ताकि पढ़ाई में तो आगे रहें ही, लेकिन साथ के साथ हमारा चरित्र भी सही रहे, स्वास्थ्य भी ना बिगड़े, दुनिया उंगली भी ना उठाए। अपने माता पिता के नाम को रोशन करने के लिए हम हर समय सचेत रहें, सबसे आगे रहें और किसी प्रकार का पश्चाताप कल को ना करना पड़े। इसके लिए आवश्यक है कि जो कल करना है उसको आज ही करें। यदि आपने अपने आज को संभाल लिया तो आज कल को भूत हो जाएगा। और प्रतिदिन यदि आप अपने आज को संभालते हुए आगे बढ़ते रहे तो आपका भविष्य भी उज्जवल होगा। इस प्रकार मात्र आज मेहनत करने से, अपने चरित्र को संभाल कर रखने से, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाना पीना, भाग दौड़ करना, प्राणायाम, योगाभ्यास करना और समय पर सोना जागना करने से आपका वर्तमान भी अच्छा होता है। प्रतिदिन संभलिए, भगवान को हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए, धन्यवाद दीजिए कि आज मैं खूब मेहनत करूँगा, स्वस्थ रहूँगा, बड़ों का आदर करूँगा, समय पर सभी काम संपन्न करूँगा, तो आपका भूत, भविष्य और वर्तमान दोनों उज्जवल हो जाएंगे। कोई शक नहीं, बस वैराग्य के साथ आगे बढ़ते जाइए। श्रीमद् भगवद गीता में योगीराज कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा है, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते।
कि हे अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं कि मन का निग्रह करना बहुत ही कठिन है, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्ते, अभ्यास करने से और वैराग्येण च गृह्यते, वैराग्य के साथ आगे बढ़ने से राह सफल हो जाती है, सरल हो जाती है। इसलिए बस जुट जाइए वैराग्य के साथ। किसी भी काम को बार बार करने से वह काम बिल्कुल सरल हो जाता है। हम मोबाइल खरीदते हैं, हमको कई ऐप का पता नहीं होता, उनके ऑपरेशन का पता नहीं होता, लेकिन कुछ ही दिनों में वैराग्य के साथ उसमें लगे रहते हैं तो बिल्कुल इजी हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस काम को आप कठिन समझते हैं, यदि वैराग्य के साथ, धुन के साथ बार बार उसका अभ्यास करें तो वह कठिन नहीं रहता, बहुत सरल हो जाता है। इसलिए कठिन से कठिनतम प्रश्नों को, विषयों को सरल बनाकर सबसे आगे रहिए और अपने भविष्य को उज्जवल बना लीजिए। आपने सुना है ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। जड़मति जो बिल्कुल मंद बुद्धि लोग होते हैं, वो भी किसी काम को बार बार करने से उसमें सुजान एकदम एक्सपर्ट हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे बार बार कुएं की मन से रस्सी रगड़ खाती है तो उस पर निशान डाल देती है, उस पर खांचे बना देती है, ग्रूव बना देती है। बस इसी बात को मन में बिठा करके कठिन से कठिन समस्या को सरल करने के लिए आज ही से लग जाइए और कल को ऐसे बनकर दिखाइए जिसका आपके माता पिता ने स्वप्न में भी न सोचा हो। इस प्रकार न केवल अपने लिए, समाज के लिए, बल्कि राष्ट्र के लिए भी आप एक महान हस्ती के रूप में पहचाने जाएंगे और दुनिया में अपने माता पिता का नाम रोशन करने में सक्षम होंगे। यदि आप गरीब हैं, साधनों की कमी है, छोटे घर में जन्म लिया है, आपके कस्बे में, गांव में सभी साधन उपलब्ध नहीं हैं, तब भी कोई बात नहीं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मछुआरे के घर जन्म लिया, बिल्कुल साधनहीन परिवार में, लेकिन समुद्र तट पर बैठे हुए बड़े बड़े जहाज़ों को आते जाते देखते थे और उन जहाज़ों को देखने मात्र से उनके मन में वैराग्य हो गया कि एक दिन मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा, जहाज़ खरीदूंगा, जहाज़ बनाना सीखूंगा, चलाना सीखूंगा और इस प्रकार एक बहुत बड़े वैज्ञानिक बनकर भारत के राष्ट्रपति पद तक पहुँचे। हर व्यक्ति उनके नाम को आदर के साथ लेता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वैराग्य के कारण कितने बड़े वैज्ञानिक बने। पूरी दुनिया आज उनको नमन करती है। बिल गेट्स कोई खास पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वैराग्यवान था, हर समय सोचता रहता था। उसके पिताजी ने एक दिन गुस्से में आकर उसको नीचे बेसमेंट में बंद कर दिया कि यहाँ बैठा सोच, तू हर समय क्या सोचता रहता है। लेकिन उस सोचने की आदत ने आज उसको पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। आपको ऐसा ही बनना है, बनना पड़ेगा, बनना चाहिए। यही समय का तकाजा है। यदि आप
वैराग्यवान नहीं है तो छोटी से छोटी परेशानी में भी हतोत्साहित होकर के पिछड़ जाएंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए वैराग्य पालिए, लग्न से काम पर लग जाइए। दीवानों की तरह, पागलों की तरह हर चीज़ को भूल जाइए, लेकिन लक्ष्य को पहचानिए और उसके निकट पहुंचने का प्रयास कीजिए। तभी दुनिया आपको जीने देगी, सलाम करेगी, आपके पीछे चलेगी और आप सबसे आगे, सबसे ऊंचे, हर जगह छा जाएंगे। ये वीडियो उन स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही आवश्यक है। उन्हें दिखाइए, सुनाइए और उनसे बोलिए कि अपने लक्ष्य के प्रति सचेत रहकर आगे बढ़ें। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छे कामों के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जो लोग दूसरों को भी अच्छी राह दिखाने के लिए उद्यत रहता है, लोगों को प्रेरित करता है, वह भी सफल होता है और सब लोग उसका मान सम्मान करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।